तो मेरे इंस्टाग्राम पे जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जर्मनी में इंग्लिश जॉब्स कैसे हासिल करें, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन सीखना और काफ़ी जल्दी सीखना इतना कोई आसान काम नहीं है। जर्मन दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बानों में से एक है। इसी वजह से आज जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो जिनसे मेरी मुलाकात जो है अपने फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में हुई थी, और आपको देखने में पता नहीं चलेगा मगर ये इंडियन है। इनकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करता जब तक ये हिंदी बात नहीं करते। मैं भी काफ़ी शौक में रह गया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनसे मुलाकात की। और इनकी एक ख़ास बात एक और है कि इनकी जो जॉब है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल्स मैनेजर है और कम्प्लीटली इंग्लिश में। तो शुभम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो कि तुम कौन सी फील्ड से हो। पहले हम कर चुके हैं तुम्हारा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार तुम मुझे बताओ। बिल्कुल। और तुमने कहाँ और इस वक्त तुम्हारी जॉब क्या है? बिल्कुल। मेरा नाम शुभम है, मैं इंडिया से हूँ। मैं जर्मनी एज अ स्टूडेंट आया था। जो मेरी स्टडीज़ हुई वो एग्रीकल्चर साइंसेस में हुई, और अब मैं टेक सेल्स, सॉफ्टवेयर सेल्स बेसिकली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेल्स में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर साइड पे है, लेकिन तुम्हारी जॉब टोटली डिफरेंट है। तो तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस था पहले इसमें, या फिर कैसे हुआ ये सब? जी बिल्कुल भी मेरा कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं इस चीज़ में। मैंने कुछ मॉड्यूल्स अपनी एग्रीकल्चरल स्टडीज़ में, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरीके के मैंने कुछ मॉड्यूल्स लिए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरी जॉब और मेरी स्टडीज़ बिल्कुल भी सेम फील्ड में है ही नहीं। और ये एक सबसे बड़ा वो है जब आप जर्मनी आते हो। लोग सोचते हैं कि हमें उसी फील्ड में काम करना है जिस फील्ड में हमने पढ़ाई करी है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी फील्ड स्विच कर सकते हो जिसमें तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, जिसमें तुम्हें लगता है, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें इंटरेस्ट है, तुम वो फील्ड अपनी कंटिन्यू कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर। लेकिन हर किसी के पास मुझे लगता है ऐसे चांस नहीं आता कि वो उसको पता चल जाए कि यार मुझे ये एक इंग्लिश में जॉब है, या फिर मेरी स्किल इससे मैच होती है, मुझे किसी तरह ये मिल जाए। तो लेकिन तुम्हारे ख्याल में व्हाट इज़ द सोल्यूशन, मतलब इसका एक तरीका क्या है कि आपको वो जॉब आप कैच कर लो जो कि आपके इंटरेस्ट और आपकी स्किल से मैच करते हैं और इंग्लिश में भी है? अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से देखो, ट्रायल एंड एरर। आप हर चीज़ थोड़ा ट्रायल करते रहो, देखो कि कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा फ़न आ रहा है। उसके बाद कुछ देयर आर ऑलवेज इंटर्नशिप्स। आप किसी कंपनीज में 4 महीने 3 महीने की इंटर्नशिप करो, देखो कि ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें मैं अपनी लाइफ टाइम गुजार सकूं, और उसमें आपको ऐसा भी नहीं लगे कि आप काम कर रहे हो। सो आई थिंक इट्स अबाउट ट्रायल एंड एरर। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे ये फील्ड अच्छी लग रही है तो वो फील्ड कंटिन्यू करो। इंग्लिश में आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ऑल्सो इन जर्मनी, कि लोग सोचते हैं कि बस मुझे जर्मन में ही जॉब है और इंग्लिश में कोई जॉब्स है ही नहीं। आई थिंक मैं इंग्लिश में काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त इंग्लिश में काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु स्पीक रियली गुड इंग्लिश। सो इंग्लिश नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश, गुड इंग्लिश। यू नो, योर कम्युनिकेशन, आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, योर कन्विंसिंग एबिलिटीज़, और अगर ये सब चीज़ें आपकी स्किल्स में है इंग्लिश में, so then it becomes very easier to get jobs in English in Germany. However, जर्मन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू गेट इनटू द सोसाइटी, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इंग्लिश में ही सब कुछ हो जाएगा आपका। सो यू हैव टू लर्न जर्मन, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर मुझे इस समय जर्मन आ रही बहुत अच्छी होती मेरी, तो मैं जिस सैलरी पे मैं हूँ, मेरी सैलरी उससे डबल होती। अच्छा, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है? काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आप यू गेट इनटू द मैनेजमेंट लेवल्स। सो कहीं ना कहीं उस हायर लेवल में जाने के लिए आपको जर्मन आनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और कौन सी ऐसी पर्टिकुलर जॉब्स हैं शुभम जो ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं जर्मनी में? आई थिंक हर फील्ड में कहीं ना कहीं ऐसी जॉब है जो कि इंग्लिश में होती है, खासकर मार्केटिंग, सेल्स। क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं इस फील्ड में बहुत सारी इंटरनेशनल जॉब्स हैं, तो उसमें हमारा मार्केट चेंज हो जाता है। अच्छा। सो फॉर इंस्टेंस, जो बंदा जर्मन बोलता है उसका मार्केट होता है डार्क। अच्छा। सो जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड आता है। और फिर जिस मार्केट में मैं काम करता हूँ वो है ईमिया, जिसमें यूरोप, मिडल ईस्ट और इंग्लिश स्पीकिंग अफ्रीका आ जाता है। सो मेरा जो टारगेट होता है, इट्स ऑल द कंट्रीज दैट आर आउटसाइड जर्मनी। सो मुझे कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे जर्मन में कुछ करना है, इट्स ऑल इन इंग्लिश। अच्छा, और इसके अलावा मैं आईटी की टेक साइड की भी काफ़ी जॉब्स होती हैं सर? बिल्कुल। सो टेक में तो ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब्स हैं। सो आपको, क्योंकि आप बैक एंड में काम करते हो, अदर यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर और आप डेवलपर, सो दिस इज ऑलवेज अ बैक एंड जॉब्स। मेरा सेल्स इट्स अ फ्रंट एंड। सो मुझे अपने कस्टमर से बात करनी होती है, तो आई एम ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द कंपनी, आई एम द फेस ऑफ द कंपनी। सो अब सेल्स आप कैसे करोगे बिना किसी से बात करे? तो सही आप बात sales है, कर नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा फिर तुम्हारा, जिससे मुझे समझ आया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके क्लाइंट्स भी बेसिकली बाहर के हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर इंग्लिश जॉब्स मिलेंगी अगर आप फ्रंट एंड पे हैं जी। वरना टेक साइड पे यू विल गेट ऑप्शंस फॉर जर्मन।
Yes. एज वेल। Yes. मगर जैसे तुमने बताया कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर आप जर्मन आपको अच्छी नहीं आती, क्या तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ में फील होता है कि इंटरेक्ट करते हुए लोगों से कि जर्मन ना आना या जर्मन कम आना इसे एक प्रॉब्लम है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू वर्क फॉर, जो आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अगर आप बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में हो, वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में होता है। यू नो, उनकी मीटिंग्स इंग्लिश में होती है, आपका जो क्लाइंट से बात होती है वो इंग्लिश में होती है, हर चीज़ जो कि मैनेजमेंट लेवल मीटिंग्स ऑल्सो इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप बहुत थोड़ी छोटी कंपनी में हो तो वहाँ पे अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। और एनी वेज आई थिंक इफ़ यू हैव स्पेंड, अगर आप जर्मनी में काफ़ी साल आपने स्पेंड कर दिए हैं, लाइक 4, 5, 6 साल, तो जर्मन आनी चाहिए। इट्स ऐसा नहीं है कि ये मेरी इट्स ऑल्सो बैड फॉर योर आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। सोचो आप 7, 8, 10 साल आप जर्मनी में हो, आपने जर्मनी और जब आप जर्मन नहीं बोलते सो लोग बोलेंगे यार ये बंदा कर क्या रहा है, और फिर ये 10 साल जर्मनी में है। मुझे ये लगता है कि इंटीग्रेट होना, अब जैसे एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन के वक्त अभी एक प्रॉब्लम, इमिग्रेशन क्राइसिस जो आया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो एक कंप्लेन आप सुनेंगे लोकल से, वो ये कहते हैं यार ये हमें इंटीग्रेट नहीं होते। इंटीग्रेट का मतलब क्या है? आपने हमारी लैंग्वेज नहीं सीखी, हमारे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल। आप जो है एक कहते हैं ना फ्रॉग इन अ पॉन्ड, उसमें आप होके रह गए। इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जर्मनी में जो कुछ गलतियां बहुत छोटी लगती हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। गलतियां जैसे कि किसी की कोई चीज तोड़ देना, अपने अपार्टमेंट में कुछ नुकसान कर देना, और तो और अपने अपार्टमेंट की चाबी घुमा देना, क्योंकि जो चाबी आपकी कंट्री में सिर्फ 50 रुपए में बन जाती है, यहाँ वही चाबी बनाने में 500 से 1000 यूरो लग सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए हम गलतियां तो नहीं रोक सकते, मगर हाँ लायबिलिटी इंश्योरेंस जरूर रख सकते हैं, जो कि ऐसी और इस तरह की बहुत सारी गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। दैट्स व्हाई 85% ऑफ जर्मन्स हैव इट। मेरे पास भी है फेदर की लायबिलिटी इंश्योरेंस, 4.94 यूरोज देता हूं और रात को चैन की नींद सोता हूं, बिकॉज इट कवर्स डैमेजेस अप टू 50 मिलियन यूरोज। इससे महंगी गलती नहीं करूंगा, ये पता है। और क्योंकि इनका सारा का सारा कस्टमर सपोर्ट इंग्लिश में है, तो कम से कम जर्मन बोलने की टेंशन नहीं होती। आज ही फेदर की ऐप डाउनलोड करें, मेरा प्रोमो कोड अली रावल यूज करें और हासिल करें 15 यूरोज का डिस्काउंट और हजारों यूरो की सेफ्टी। और सेकेंडली मुझे ये फील होता है कि जब आप एक ऑफिस के सोशल एनवायरनमेंट में होते हो, लेट्स से कि यार ये आपको पता है कि किसी आपको सोशल इवेंट है, वहाँ पे ये लोग गए, थोड़ी देर तक जर्मन में बात की, जैसे ही ड्रंक हुए बस इंग्लिश में बात की, थोड़ा जैसे ही ड्रंक हुए जर्मन में शुरू हुआ। उनको फिर फील भी नहीं होता कि यार कोई और आपका आउटसाइड से है, तो फिर थोड़ा ख्याल। बिल्कुल, मैंने भी ये नोटिस किया है, क्योंकि आप कितनी टाइम तक इंग्लिश में बात करोगे? सही बात। आफ्टर सम टाइम जब आप किसी से बात कर रहे हो तो लाइक वो आ जाते हैं अपने कंफर्टेबल में, दे विल स्टार्ट स्पीकिंग जर्मन, तब आप उनका मुंह देखते रहोगे बस। तो ये बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। मैं काफ़ी ज़्यादा फील करता हूँ उस वक्त, आपको अंदाजा होता है यार काश जर्मन आती इस वक्त, मतलब और थोड़ा और। लेकिन यार तुम्हें नहीं लगता शुभम कि दिस कम्स विद टाइम? ऐसा भी नहीं है कि आप जो है फ़ौरन आ गए और आप फ़ौरन सीख गए, ऐसे ये बड़ा। हाँ, यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा और कभी छोड़ना नहीं है, डोंट स्टॉप। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं यार नहीं हो रहा। आई थिंक 1% बेटर एवरी डे, हर दिन आप 1% कुछ नए वर्ड्स, अपनी वोकैब इंप्रूव करते रहो, सो इट विल गेट बेटर विद टाइम। डोंट पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, प्रेशर मत बनाओ, टाइम के साथ आ जाएगी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि फ्रेंच लोगों के साथ अगर आप इंग्लिश में बात करो तो वो एकदम से बुरा मान जाते हैं। जर्मन्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि उनके साथ अगर आप इंग्लिश में बात करो तो उनका आगे से बिहेवियर कैसा होता है? देखो, मेरा अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि बहुत सारे 90% जर्मन्स, 80-90% वो इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा। सो कोई मुझे आज तक कभी मतलब ऐसी मेरी जॉब में भी प्रॉब्लम नहीं हुई? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सब लोग इंग्लिश बोलते ही हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो कोई बुरा नहीं मानता कि आप उससे। अच्छा लगता है उनको इंग्लिश में बात करना? हाँ, अच्छा लगता है, आई डोंट नो, अच्छा लगता है, बट वो बात करते हैं। अगर आपको बात करनी है इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश मतलब अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा आई थिंक क्योंकि जर्मन्स जो हैं वो अपनी स्कूलिंग से इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू लर्न इंग्लिश और एन एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज। सो स्कूलिंग से ही वो इंग्लिश सीखते रहते हैं आजकल। सो हर कोई जो है वो इंग्लिश में बात करता है। हाँ, बात करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब आप ऑफिस में भी हमारे होते हैं कि आप उनसे इंग्लिश में बात करो तो उनको बड़ा मज़ा आता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब जब वो देखते हैं ना कि यार कि ये इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वो भी कोशिश शो ऑफ भी करना होता है कि मुझे आती है, क्योंकि वो अपने सारे कलीग्स से जो है वो जर्मन में ही बात कर रहे होते हैं। तो वो जब इंग्लिश में आते हैं तो लाइक ओह, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ। एग्जैक्टली। तो इसमें भी दो तरह के लोग आ जाते हैं। एक मेरे कोई ऐसे कोलीग्स भी हैं जो कि जर्मन में इंग्लिश में आके फ़ौरन वो हो जाते हैं, और लेकिन एक कुछ ऐसे हैं जो कि उनको बड़ा मज़ा आता है बात करने में। मज़ा आता है, हाँ बिल्कुल। ये मैंने भी नोटिस किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, आपको यू हैव टू समहाउ क्या आपको करना है। बिल्कुल। तो शुभम, जॉब्स की तलाश कहाँ से करें, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं जर्मनी में?
जॉब ढूंढने के लिए देर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, जॉब फाइंडिंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप जैसे लिंक्डइन होता है और जिंक और देर आर मैनी अदर. सो ये जॉब पोर्टल्स में जाओ, यू नो, मेक योर प्रोफाइल. मैंने बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़ बट दे आर नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन. सो आपको जॉब लिंक्डइन से ही मिलेगी. मेरी जितनी भी जॉब्स हैं मुझे लिंक्डइन से ही मिली हैं. सो बी एक्टिव ऑन देयर. इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत पोस्ट करते हो, लेकिन आप अपनी एक भी पोस्ट आपका लिंक्डइन में नहीं है. सो जो भी आप कर रहे हो, मेक श्योर इट्स अपडेटेड, यू डू रेगुलर पोस्ट, स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल. आपकी फील्ड में जो भी आपको लगता है कि यार ये कंपनी में जो मैनेजर्स हैं जो कि सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, मैसेज भेजो, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम और उनके पोस्ट लाइक करो, कमेंट. सो इस तरीके से आप अपनी आपकी जो उस पर प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल, वो बहुत अच्छी जाएगी. एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स देयर. और मेरी ऐसी लगी है लिंक्डइन से अप्लाई करके. देन देयर आर इंटरव्यूज, देन आई गॉट सेलेक्टेड इन मल्टीपल पोजीशंस. सो और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्या यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं, जॉब इवेंट्स? बिल्कुल होते हैं. जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे हर बारी देयर वर मैनी इवेंट्स. आई थिंक आफ्टर एवरी 6 months वहाँ पे कंपनीज आती हैं, यू नो, दे बहुत बड़ी कंपनीज भी आती हैं, मेजर कंसल्टिंग कंपनीज, जो कि वहीं से उठा लेती है स्टूडेंट्स को. दे गिव देम देयर फर्स्ट लाइक एन इंटर्नशिप पोजीशन. लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ उसी पे वही चीज़ नहीं है. यूनिवर्सिटीज जस्ट गिव अ पुश टू अ स्टूडेंट, थोड़ा सा पुश देती है. लेकिन देयर आर मैनी जॉब पोर्टल्स और कंपनी की वेबसाइट्स भी होती हैं. सो जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसकी वेबसाइट में जाओ, देयर आर ऑलवेज जॉब पोस्टिंग्स. सो उन जॉब पोस्टिंग्स पे अप्लाई करो और देन यू गेट इंटरव्यू. यस. जो लोग बाहर से, जैसे इंडिया में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई करें, उनके लिए क्या एडवाइस है? वो कैसे डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकते हैं? सेम प्रोसेस, कुछ डिफरेंट नहीं है. जो भी कंपनी है, दे ऑलवेज पुट देयर जॉब positions on their official website और LinkedIn and all these other job portals. वहाँ पे हर वक्त लिस्टेड होगी. कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता. अच्छा. हर कोई अप्लाई कर सकता है. मेक श्योर योर CV, जो आपका रिज्यूमे है, इट्स अपडेटेड, वो उस जॉब पोस्टिंग से मैच करता है, यू नो, इट्स रिलेटेड टू दैट. और बस. रिजेक्शन से कैसे इंसान सीखे? मतलब एक तो सुनने में आता है कि यार तुम्हें पता है कि अगर एक कंपनी से हाँ आती है तो फिर शुरुआत में स्पेशली 10-20 रिजेक्शंस आते हैं. तो इज़ देयर समथिंग दैट यू कैन डू कि रिजेक्शंस थोड़ी कम हो जाए या फिर कुछ सीख सकें हम इससे? आई थिंक इंटरव्यू प्रोसेस, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, सो देयर आर मल्टीपल राउंड्स. सो जब आप इंटरव्यू में इफ़ यू हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो यू ऑलरेडी फुलफिल योर क्वालिफिकेशंस बेसिक, मतलब आप वो काम कर सकते हो. लेकिन इंटरव्यू में अगर आप बाहर हो रहे हो तो वो सिर्फ आपको अपनी पर्सनालिटी, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल और 2-3 चीज़ें और होती हैं, उसकी वजह से आप बाहर होते हो. बिकॉज यू कैन नॉट, आप उस कंपनी की पोजीशन में उनको कोई अच्छा बंदा मिल रहा है, काम तो मतलब आप भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी पर्सनालिटी की वजह से आई थिंक दे टेक यू आउट. सो अगर आप किसी इंटरव्यू में आ रहे हो, सो मेक श्योर योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर टॉप नॉच. यू नो, अगर आप, क्योंकि आप काम कर सकते हो बिकॉज यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द जॉब. लेकिन बस क्योंकि आप कम्युनिकेट सही तरह नहीं कर पाए. बिल्कुल. हाँ, आपकी कम्युनिकेट, यू नो, आपके जिस हिसाब से आप अपना सर हिला रहे हो, यू नो, यू आर कम्युनिकेटिंग और आई कॉन्टैक्ट और वो सब चीज़ें, मतलब यू नो हाउ यू यूज़ योर हैंड्स. सो ये स्मॉल बेसिक थिंग्स होती हैं कम्युनिकेशन की. आई थिंक इफ़ यू वर्क ऑन इट, योर जॉब रिजेक्शंस विल गो डाउन. क्योंकि मैं भी, आई थिंक सबके पास रिजेक्शंस आते हैं. आई थिंक यू ऑलवेज हैव टू लर्न फ्रॉम योर रिजेक्शंस. अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया है, सो इट डजंट मैटर, कीप अप्लाइंग. एक कंपनी में नहीं हुआ तो दूसरी में हो जाएगा. सो दिल छोटा मत करो. और फिर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो, आप रिजेक्शन 100 हैं, एक्सेप्टेंस सिर्फ एक चाहिए. अगर वो एक एक्सेप्टेंस एक बार आ जाता है तो उसके बाद थिंग्स स्टार्ट गेटिंग ईजी. आप एक बार आपके पास जर्मनी का एक्सपीरियंस आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर दूसरी कंपनीज जब आप मूव स्विच कर रहे होते हो तो इट ऑलवेज हेल्प्स. और फिर मुझे ऐसा फील हुआ है कि देयर कम्स अ पॉइंट कि फिर आप जो है ना वर्ड ऑफ माउथ से आप मूव कर रहे होते हो. मतलब कि फिर आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. कई बार लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं. कोई आपके कुलीग ने कहीं और काम किया, उसने बताया कि यार मेरा एक और कुलीग था, वो ही इज़ रियली गुड. तो इस तरह अभी तक जो मेरी जॉब्स हुई फिर आगे जाके शुरुआत के अलावा वो इसी तरह हुई मेरे साथ भी. सो मैं, क्योंकि मेरे पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी भी जॉब अप्लाई नहीं करता. मेरे पास खुद रिक्रूटर्स मेरे पास आते हैं, दे आस्क मी दिस इज़ द पोजीशंस. सो मेरे अभी भी मैं अपना लिंक्डइन खोल के देखूँ तो देयर माइट बी सो मैनी मैसेजेस जो कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ जॉब पे. क्योंकि एक बार ही आपके पास अगर एक्सपीरियंस आ जाए उस फील्ड में और लोगों को दिखने लग जाए कि यार ये बंदा, यू नो, ही इज़ गोइंग टू इवेंट्स और ही इज़ अ नोन प्रोफेशनल इन हिज फील्ड, यू नो, नॉलेजेबल प्रोफेशनल. सो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब्स की. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, योर स्किल्स. एक बार
you have the right skills, then you are the right person for that job. थैंक यू सो मच शुभम अपने वक्त के लिए। हम लोग इस वक्त आए हुए हैं फुकेट में, थाईलैंड में, और इसके बाद हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि किन टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए